हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 जो बीटेक फर्स्ट सेम के बच्चों के लिए है। आज का टॉपिक है हमारा कि मैट्रिक्स को डायगोनलाइज कैसे करते हैं। तो मान लीजिए अगर क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है ए मैट्रिक्स, इसमें ये ए मैट्रिक्स दी हुई है, तो इसमें डायगोनल के नंबर छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, जीरो, जब हम इसका डायगोनलाइजेशन कर लेंगे। तो कैसी मैट्रिक्स हमको मिल जाएगी, 1 0 0 0 2 0 0 0 3। डायगोनल वाले नंबर वही रहेंगे, बाकी सब एलिमेंट क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो यही हमको आंसर में मिलना चाहिए। तो इसका मतलब हमारा आंसर सही है। तो देखिए, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालते हैं, a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0। तो इसमें क्या करते हैं हम, लैम्डा में आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 इंटू 3 की जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी, तो उसमें क्या होगा कि ये होती है मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो कहाँ कहाँ पे लैम्डा आ जाएगा, लैम्डा से मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ठीक है। तो जो इसका फर्स्ट एलिमेंट होगा इस मैट्रिक्स का, क्योंकि a माइनस लैम्डा आई है तो लैम्डा आई तो हमारा ये बन गया। अब a माइनस लैम्डा आई मतलब 1 माइनस लैम्डा। फिर सेकंड रो में सेकंड नंबर पे लैम्डा है, तो यहाँ पे 2 माइनस लैम्डा, यहाँ पे 3 माइनस लैम्डा, ये हो जाएगा। अब हम इसका डिटरमिनेंट सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस लैम्डा 2 माइनस लैम्डा इंटू 3 माइनस लैम्डा। फिर इससे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, और बाकी के भी नंबर 0 हो जाएंगे, क्योंकि जब हम ये लेंगे तो ये और ये हट जाएगा तो फिर 0 ही आएगा, और 2 के लिए भी सब 0 आएगा तो ये आ जाएगा। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू हमारी आ जाएगी 1 2 और 3। ये हमारी क्या है, आइगन वैल्यूज। अब आइगन वैल्यूज के लिए, हर एक आइगन वैल्यूज के लिए 3 आइगन वेक्टर निकलेंगे। लैम्डा इज इक्वल टू 1 के लिए 3 आइगन वेक्टर, लैम्डा इज इक्वल टू 2 के लिए 3 आइगन वेक्टर, लैम्डा इज इक्वल टू 3 के लिए। अब अगर हम इसको मान लें कि ये हमारी इक्वेशन 1 है, ठीक है, इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 1 एक्चुअली हम होता क्या है कि अब हमें रखना किसमें है, a माइनस लैम्डा आई और यहाँ पे x और यहाँ पे 0 मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसमें हमें पुट करना है, इसको 1 मत लीजिए। तो a माइनस लैम्डा आई वाली ये वाली है, इसमें मल्टीप्लाई क्या करना, इसमें क्या हम लिखना है, फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 1 के लिए। तो हमें लैम्डा की जगह पे क्या पुट करना है, यहाँ पे ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो लैम्डा की जगह 1 पुट करना है इस वाली में। तो 1 पुट करेंगे तो हमें क्या मैट्रिक्स मिलेगी, 0 माइनस 1 2 0 1 माइनस 1 0 0 2, ये मिल गई। और उसके बाद x का मतलब है x y z, या फिर आप x1 x2 x3 जो भी लेना चाहो। 0 मैट्रिक्स का मतलब 0 0 0। हम आइगन वेक्टर निकालना है। अब x से मल्टीप्लाई करिए तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे x की जगह पे फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से, तो क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा x, तो माइनस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 0। फिर सेकेंड रो का इससे, तो यहाँ पे आ जाएगा y माइनस जेड इज इक्वल टू 0। फिर थर्ड रो का कॉलम से, तो यहाँ आ जाएगा 2z इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब निकालने का तरीका क्या होता है, यहाँ पे हमारा z इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, 0। तो जब इस तरह का नंबर मिल जाए तो हमको मान लेना चाहिए कि लेट z इज इक्वल टू k। अगर z इज इक्वल टू k है तो यहाँ पे इस सेकेंड इक्वेशन से y इज इक्वल टू z आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू भी क्या मिल जाएगा, हमें k मिल जाएगा। अब z और k हमें ये मिल गया। अब यहाँ पे हमारा x नहीं गिवन है, तो x अगर नहीं गिवन है तो इसका मतलब क्या है कि x हमारा क्या है, x है ही नहीं कहीं, तो x हमारा 0 है। तो अब आप देखो कि अगर हम इसको दूसरी तरीके से निकालें तो यहां से हमारी वैल्यू क्या निकल रही है, इसको इस तरीके की जगह हम अगर ऐसे निकाल लें, कोफिशिएंट लिख ले पहले किसी भी 2 इक्वेशन के, क्या लिख ले, मान लीजिए इन दोनों इक्वेशन के x क्या है 0, y है -1, z है 2, फिर x है 0, y है 1, z है -1, ठीक है। अब हमें निकालना है x अपॉन
y अपॉन z अपॉन, ठीक है। तो इस पहली लाइन को छोड़, ये x के कोफिशिएंट है, y के कोफिशिएंट है, z के कोफिशिएंट है। x की नीचे वैल्यू निकालने के लिए इस वाले को छोड़ दीजिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए, क्या आएगा -1 इंटू 1 1, इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए -2, यहाँ पे माइनस होता है। अब y के लिए इस वाले को छोड़ दीजिए, क्या आ रहा है 0। z के लिए इस वाले को छोड़ दीजिए, मल्टीप्लाई करिए 0 आ रहा है, ठीक है। तो हमें और इज इक्वल टू आप ले लीजिए k ले लिया, तो अब हमें क्या मिला x। अब हमें मिला क्या, अब हमें मिला यहाँ x के नीचे क्या है -1 है, तो हमें मिला x -1 y 0 माइनस हो या प्लस 0 ही होता है, ठीक है। ये यहाँ पे लिखोगे लेट, क्योंकि हमने लेट किया है। तो अब यहां से x की क्या वैल्यू मिलेगी -k, y की 0 और z की 0, ठीक है। तो हम वो यहाँ पे लिख देंगे। तो हमें क्या आइगन वेक्टर मिले लैम्डा इज इक्वल टू 1 पे, आइगन वेक्टर फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 1 के लिए क्या मिले हमको, हमें मिले -k 0 0। और इसको क्या लिख सकते हो, अगर इस पूरे को हमने -k से या k से डिवाइड कर दिया तो क्या मिलेगा -1 0 0, क्या मिल गया -1 0 0। तो ये हमने सॉल्व करा लैम्डा इज इक्वल टू 1 के लिए आइगन वेक्टर हमको ये मिल गए, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। अब हमें लैम्डा इज इक्वल टू 2 के लिए आइगन वेक्टर निकालना है और लैम्डा इज इक्वल टू 3 के लिए आइगन वेक्टर निकालना है। तो फटाफट इतना नोट डाउन कर लिए, ये हमारे पास ये भी जगह है, हम इसमें भी कर सकते हैं। अब लैम्डा इज इक्वल टू 2 के लिए आइगन वेक्टर क्या होंगे, तो देखिए अगर यहाँ पे लैम्डा की जगह 2 रखोगे तो क्या होगा 1 - 2, तो हमें क्या मिलेगा -1 -1 2 0। अब यहाँ पे आपको रखना है 2, तो 2 - 2 क्या हो जाएगा 0 -1 0 0 1 x y z 0 0 0, ठीक है। अच्छा, इस वाले आइगन वेक्टर को हम नाम दे देते हैं कैपिटल X1, ठीक है। अब देखिए फिर यहाँ से आप इक्वेशन बनेगी 3x - y प्लस 2z इज इक्वल टू 0, दूसरी मिल जाएगी -z इज इक्वल टू 0, फिर मिल गई z इज इक्वल टू 0। जब इस तरह का भी मिल जाए, ठीक है, तो अब आप देखो इसमें करना क्या होता है। इसमें फिर से आप कोफिशिएंट लिख लो, x का कोफिशिएंट -1, y का कोफिशिएंट -1, z का कोफिशिएंट 2, तो 1 -1 -1 2। यहाँ पे x का कोफिशिएंट 0, y का कोफिशिएंट 0 और z का कोफिशिएंट -1। अब हमें वैल्यू निकालनी है x अपॉन, ये वाले छोड़ दीजिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए 1 आ जाएगा, -y, ये वाला छोड़ दीजिए बीच वाला, इसका मल्टीप्लाई करिए 1 आएगा, z के लिए ये छोड़ दीजिए 0 आएगा। तो हमें मिला क्या, x की वैल्यू। अब हमें आइगन वेक्टर क्या मिले ये हम लिख देते हैं, और ये इज इक्वल टू अगर आपने k ले लिया तो आपको मिले आइगन वेक्टर k -k 0, यही मिले। x की वैल्यू क्या आ गई k, y की ये माइनस लगाए ना -k, z की x अपॉन 1 इज इक्वल टू k, तो x की वैल्यू आ गई k, ठीक है। तो ये हो गए, और आपको क्या लिख सकते हो, k से डिवाइड कर दो 1 -1 और 0, ये हमारे हो गए आइगन वेक्टर, किसके लिए, लैम्डा इज इक्वल टू 2 के लिए। लैम्डा इज इक्वल टू 2 के लिए आइगन वेक्टर हमें मिल गए 1 -1 और 0, तो ये मिल गया हमें और हमें ये मिल गया, इसको हम नाम दे देते हैं x2, ठीक है। तो इसको आप नोट करके रखो तो ही आप कर पाओगे सही से। तो हम, क्योंकि हम तो बोर्ड रब कर देंगे, जितनी जरूरी चीजें हैं केवल वही लिखेंगे। अब हम लोग निकालेंगे लैम्डा इज इक्वल टू 3 के लिए। अब देखिए आइगन वैल्यू लैम्डा इज इक्वल टू 3 के लिए क्या होगा, 3 के लिए आइगन वेक्टर हम लोग निकालेंगे। तो अब देखिए हमने ऐसे ही करा, यहाँ लैम्डा की जगह हमने रख दिया 3, तो हमें ये मिल गया।
फिर एक्स वाई जेड, फिर जीरो मैट्रिक्स। फिर हमने ये दो इक्वेशन निकाल ली, क्योंकि थर्ड वाली तो हमारी क्या है, जीरो आ जाएगी। और इसमें एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट लिख लिए दोनों इक्वेशन के। अब एक्स की वैल्यू चाहिए तो ये वाले दोनों नंबर छोड़ने पड़ेंगे, 1 -2 और ये -2 क्या हो जाएगा, +2, तो यहाँ आ जाएगा 3। ठीक है, फिर y के लिए ये छोड़ना पड़ेगा, ये आ गया 2, z के लिए ये छोड़ना पड़ेगा तो ये आ गया 2। ठीक है, तो हमें क्या मिल गई, और ये इज इक्वल टू आप ले लीजिए k लेट कर लीजिए, तो आइगन वेक्टर क्या मिल गया हमको, 3k - 2k + 2k। अब आपने क्या किया, इसको k से डिवाइड कर दिया तो आपको मिल गया 3 - 2 और 2। ठीक है, लैम्डा इज इक्वल टू 3 के लिए आइगन वेक्टर मिल गए 3 - 2 और 2। अब हम तीनों आइगन वेक्टर लिख लेते हैं और इसको हम रब कर देते हैं, इसकी हमें जरूरत अब नहीं है। हमने आइगन वेक्टर निकाल लिया, आपको नहीं रब करना, आपको तो एग्जाम में कॉपी में लिख के ही आना है। ठीक है, हमारा बोर्ड छोटा है इसलिए हमें रब करना पड़ रहा है। ठीक है, तो हम तीनों आइगन वेक्टर के लिए तीनों वैल्यूज लिख लेते हैं, उसके बाद आगे का बताते हैं। आप नोट डाउन कर लो तब तक। अब देखिए हमारा फॉर्मूला हम लोगों ने निकाल लिया था, ये आइगन वेक्टर। अब मॉडल मैट्रिक्स P में क्या होता है, जितने भी हमने आइगन वेक्टर निकाले हैं तो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम, ये मैट्रिक्स बन गई। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ P। तो डिटर्मिनेंट ऑफ P हमारा क्या आ गया, 2 आ गया। डिटर्मिनेंट ऑफ P तो निकालना आता है ये आपको, फर्स्ट रो को लेके फिर ये सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद P इनवर्स निकालना होता है। P इनवर्स हमारा होता है 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ A। यहाँ पे P लिखिए, नहीं अच्छा, हाँ डिटर्मिनेंट ऑफ P इंटू एडजॉइंट P। ठीक है, तो अब देखिए, अब आपका कोफैक्टर्स, अब आपको एडजॉइंट P निकालने के लिए ये जो मैट्रिक्स आपकी निकली है मॉडल मैट्रिक्स, इससे आपको जो है कोफैक्टर्स ऑफ फर्स्ट रो, कोफैक्टर्स ऑफ सेकंड रो, कोफैक्टर्स ऑफ थर्ड रो निकालने पड़ेंगे। तो देखिए फर्स्ट रो के कोफैक्टर्स ये हो गए, फिर जब इनको हमने सॉल्व करा, कैसे होता है, फर्स्ट रो के लिए प्लस माइनस प्लस, सेकंड रो के लिए माइनस प्लस माइनस, थर्ड रो के लिए प्लस माइनस प्लस। तो वही साइन मैट्रिक्स के बाहर, ये डिटरमिनेंट के बाहर लगा हुआ है। ठीक है, तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो मिलेगा -2, 0, 0, फिर ये। तो जो हमारी कोफैक्टर्स मिले हुए हैं तीनों रो से, तो उसको हम रो में लिख लेंगे। हमने लिखा मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, तो फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो यहां लिख दी। अब एडजॉइंट P कैसे निकलेगा, एडजॉइंट P में हम क्या करते हैं कि इसको ट्रांसपोज कर देते हैं, मतलब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में। अब हमारा P इनवर्स होता है फॉर्मूला 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ P इंटू एडजॉइंट ऑफ P। तो फिर हमने क्या किया, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, वैल्यू पुट कर दी। अब एडजॉइंट P की वैल्यू ये थी और ये हमने निकाली थी डिटर्मिनेंट ऑफ P की 2, तो इस तरीके से लिख दिया। अब हमें निकालना है, डायगोनलाइज करना है गिवन मैट्रिक्स को। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है D = P इनवर्स AP। हमें P इनवर्स भी पता है, ये हमें P पता है, ये हमें A पता है, ये इन तीनों मैट्रिक्स को लिख के इनका इंटू कर देंगे आपस में और हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो अब ये हमें किस किस मैट्रिक्स की जरूरत पड़ेगी, P इनवर्स की, P की और A की। तो इन तीनों को लिख के बाकी हम पूरा बोर्ड रब कर रहे हैं, तो इसको आप नोट कर लो। अब देखिए हमने लिख दिया यहाँ पे P इनवर्स वाली ये थी 1/2 और दिस मैट्रिक्स,
ए ये है आपकी और पी मैट्रिक्स ये निकाली थी हमने। तो सबसे पहले हम इन दोनों को इंटू कर रहे हैं। इंटू करने का, और ये वाली एज इट इज यहाँ पे लिख दिए। इन दोनों को इंटू करने का तरीका क्या है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करिए और वहां पे यहाँ पे ये नंबर लिखा हुआ है। फिर फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करिए तो ये -2 आएगा। फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करिए तो 1 आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करने का तरीका हम आपको बता दें, जैसे -2 का 1 से करेंगे तो -2, फिर -2 का 0 से करेंगे 0, फिर 1 का 0 से करेंगे 0, क्या मिला -2। फिर फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम से करिए, -2 का -1 से करेंगे 2, फिर -2 का 2 से करेंगे -2 का -1 से 2 का आया, -2 का 2 से करेंगे -4 आया, फिर 1 का 0 से करेंगे 0 आया। तो क्या मिला ये -2। तो देखिए यहाँ लिखा है -2। फिर फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम से करिए तो -2 इंटू 2 -4, फिर -2 इंटू -1 +2, फिर 1 इंटू 3। तो क्या हुआ, यहाँ पे आ गया -2, -4 है और ये आएगा 5, तो क्या मिल जाएगा 1। ठीक है, तो ये देखिए -2 -2 1 यहाँ पे आ गए। इस तरीके से सॉल्व करेंगे। इसके बाद सेम, अब इस वाली को हमने यहाँ पे लिख लिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ये आई थी, सेम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे हम तो हमको ये वाली मैट्रिक्स मिलेगी 2 0 0 0 4 0 0 0 6। फिर 1/2 था तो 2 से डिवाइड कर देंगे फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो को, तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे डायगोनल में 1 2 और 3। देखिए इसके डायगोनल में 1 2 3 है और बाकी सारे एलिमेंट क्या है 0 है। अगर आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो उसमें केवल आंसर आपको बताना होता है, तो आप क्या करोगे, वो वाली मैट्रिक्स डायगोनल वाले एलिमेंट्स को लेके बाकी सारे एलिमेंट क्या कर दोगे 0 कर दोगे, तो वो आपकी डायगोनल मैट्रिक्स हो गई, मतलब डायगोनलाइज करने के बाद जो आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो तो आपको पसंद ही आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा मेरे चैनल को, जिससे वो भी इसका फायदा उठा पाए। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।